जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या किसी जीवित इंसान की आत्मा को किसी अन्य जीवित इंसान के शरीर में बुलाया जा सकता है या नहीं, क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं। तो देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब तक कोई भी इंसान जीवित है, जब तक कि कोई भी इंसान जीवित है, उसके शरीर में, हर इंसान के शरीर में उसकी अपनी एक खुद की आत्मा है, अपनी एक खुद की एक आत्मा है उसके शरीर में। और अगर आप चाहते हो कि उस इंसान की आत्मा किसी और जीवित इंसान के शरीर में आ जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव इसलिए नहीं है कि जैसे मान लो कोई गिलास है, वो पहले से ही भरा हुआ है पानी से, वो पहले से ही फुल भरा हुआ है पानी से। तो अगर आप उसमें और पानी डालोगे तो क्या वो पानी उसमें समा जाएगा? वो पानी नहीं समाएगा, वो पानी गिर जाएगा। इसी तरह से हमारे शरीर में हमारी खुद की अपनी एक पर्सनल आत्मा है, जो हमारे शरीर के रोम रोम में व्याप्त है, हमारे शरीर के कण कण में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। किसके रूप में? चेतना के रूप में। हमारे शरीर के हर अंग की अपनी एक चेतना होती है। आपने देखा होगा छिपकली को, छिपकली की जब पूंछ कट जाती है और छिपकली आगे चली जाती है, तो बहुत समय तक उसकी पूंछ अपने आप ही तड़पती रहती है, उसकी पूंछ हिलती रहती है। क्यों? क्योंकि उसकी पूंछ में उसकी चेतना होती है छिपकली की। यानी कि छिपकली के हर अंग में उसकी एक चेतना होती है, उसकी एक अपनी अनुभूति होती है। तो जब वो अंग उससे अलग हो जाता है, तब भी वो कुछ समय तक तड़पता रहता है, फड़फड़ाता रहता है, क्योंकि उसके अंदर अभी प्राण होते हैं और वो प्राण धीरे धीरे निकलते हैं। इसी प्रकार से जब तक कोई भी इंसान जीवित है, उसके शरीर की अंदर की आत्मा कहीं भी नहीं जा सकती। ऐसा संभव हो सकता है कब? योग साधना के अंतर्गत एक सिद्धि आती है, योगिक सिद्धियों के अंतर्गत एक सिद्धि आती है जिसे कहा जाता है परकाया प्रवेश। इस सिद्धि की शक्ति क्या होती है? इस सिद्धि की शक्ति ये होती है कि आप अपनी आत्मा को, अपने सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर से निकाल करके किसी अन्य मृत व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करा सकते हो। मृत व्यक्ति के शरीर में, ना कि जीवित व्यक्ति के शरीर में। ठीक है, जीवित व्यक्ति के शरीर में अगर आप अपनी आत्मा को बलपूर्वक प्रवेश कराओगे, तो इससे या तो आपका अहित हो जाएगा, या उस व्यक्ति के अंदर जो आत्मा उसकी है उसका अहित हो जाएगा। ऐसा सिर्फ उसी कंडीशन में पॉसिबल है कि जब आप उस व्यक्ति की आत्मा से आज्ञा लेते हो, परमिशन लेते हो, तभी आप अपने सूक्ष्म शरीर को, अपनी आपकी जो आत्मा है, तभी आप अपनी आत्मा को उस जीवित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करा सकते हो, जब उसकी आत्मा आपको आज्ञा दे दे। और इस कंडीशन में भी क्या होगी कि जब जैसे ही आपकी आत्मा उसके शरीर में प्रवेश करेगी, उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाएगी, जब तक आपकी आत्मा उसके शरीर में रहेगी। क्योंकि एक शरीर में एक ही आत्मा एक बार में रह सकती है। यही साइंस है भूत प्रेत, डाकिनी शाकिनी, चुड़ैल, जिन्न, खबीस, बेताल, इन सब का। आपने अक्सर देखा होगा कि जब जिन लोगों के ऊपर भूत की बाधा है, प्रेत की बाधा है, वो लोग कहीं भी जाते हैं, किसी भी चौकी पे, किसी भी दरबार में, किसी भी जाते हैं, तांत्रिकों के पास में, अघोरियों के पास में, कहीं भी जाते हो, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको बताते कि आपके साथ में 10 प्रेत आत्माएँ हैं, आपके साथ में 20 प्रेत आत्माएँ, आपके साथ में 1000 प्रेत आत्माएँ हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है। 1000 प्रेत आत्माएँ हो सकती हैं, 10,000 प्रेत आत्माएँ भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं। लेकिन एक बार में एक ही आत्मा शरीर में रह सकती है, या तो उस व्यक्ति की रहेगी या कोई और प्रेत आत्मा उसके शरीर में रहेगी। होता क्या है कि जब कोई भूत प्रेत आपके शरीर पे कब्जा करते हैं, तो क्या होता है कि जैसे ही उनकी आत्मा आपके शरीर में घुसती है, क्योंकि हमेशा भूत प्रेतों की आत्मा आपके शरीर में बलपूर्वक घुसती है, इसीलिए आपके शरीर को कष्ट होता है, इसीलिए आपके शरीर को पीड़ा होती है, इसीलिए आपका शरीर ऐंठने लगता है, आपको दौरा से पड़ जाता है, आपके हाथ पैर ऐंठ जाते हैं, आपका मुंह ऐंठ जाता है, आपके मुंह से झाग निकलने लगता है, आपको दौरे पड़ जाते हैं, आप बीमार पड़ जाते हो। ठीक है, आपका शरीर का कोई अंग खराब हो सकता है, आपको बुखार हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो प्रेत आत्मा होती है, भूत प्रेत आत्मा होती है, दुष्ट आत्माएं होती है, वो आपके शरीर में बलपूर्वक घुसने की कोशिश करती, जबकि आपके शरीर में पहले से ही एक आत्मा विराजमान है। उसमें क्या होगा फिर, वो आपकी जो पर्सनल आत्मा है, आपकी जो अपनी आत्मा है,
वो आपकी आत्मा को पीछे कर देती हैं और खुद आगे हो जाती हैं। यानी कि वो खुद आगे होकर के बातचीत करती हैं और आपकी आत्मा को वो आप किनारे कर देती हैं, यानी कि आपके शरीर से अलग कर देती हैं, आपके शरीर से बाहर कर देती हैं। बाहर कहाँ पे वो रहेगी? तो आपके आभा मंडल में। वो आत्मा कहाँ जाती है? आपके आभा मंडल में चली जाती है, यानी कि आपका जो ऑरा है आपके ऑरे में चली जाती है, आपके शरीर को छोड़ करके। तब जा करके कोई दूसरी आत्मा आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। कैसे होगा मैं बताता हूँ। जो गुरु गोरखनाथ जी हैं, गुरु गोरखनाथ जी के जो गुरु हैं मत्स्येंद्र नाथ, आपने देखा होगा कि मत्स्येंद्र नाथ ने अपने शरीर की आत्मा को एक मृत राजा के शरीर में प्रवेश करा दिया था। उसके बाद में क्या हुआ था? वो राजा जीवित हो गया था, लेकिन उस राजा के अंदर मत्स्येंद्र नाथ की आत्मा थी, जो कि गुरु गोरखनाथ जी के गुरु हैं, उनकी आत्मा थी। और 12 वर्षों तक उस राजा के शरीर में मत्स्येंद्र नाथ की आत्मा रही थी। तब तक क्या हुआ था? तब तक मत्स्येंद्र नाथ का जो पार्थिव शरीर था, गुरु गोरखनाथ जी ने उनके शरीर की 12 वर्षों तक रक्षा करी थी, सुरक्षा करी थी, ताकि गुरु के शरीर को कोई नुकसान न पहुंचा पाए। देखा? तो यही होता है इसके पीछे। एक शरीर में एक बार में एक ही आत्मा रहती है। जब मत्स्येंद्र नाथ की आत्मा उनके शरीर से निकल करके उस राजा के शरीर में चली गई थी, तो उनका शरीर मृत हो गया था, यानी कि उनके शरीर में कोई प्राण नहीं थे। और अगर ऐसी अवस्था में उनके शरीर का कोई दाह संस्कार कर देता तो उनकी आत्मा कभी भी अपने शरीर में वापस नहीं लौट पाती। और यही कारण था कि उन्होंने अपने शिष्य गुरु गोरखनाथ जी को आदेश दिया था कि बेटा गोरख, तुम मेरे शरीर की 12 वर्षों तक रक्षा करना, मैं उसके बाद ही अपने शरीर में वापस से प्रवेश करूँगा। इसीलिए उनके शरीर की रक्षा की थी। आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं जो गुफाओं में, कंदराओं में अपने शरीर को छोड़ करके अपने सूक्ष्म शरीर से यात्रा करते हैं, ब्रह्मांडों का भ्रमण करते हैं, जगह जगह जाते हैं। किससे जाते हैं? अपने सूक्ष्म शरीर से, अपनी आत्मा से। क्योंकि वो योग की उस अवस्था को प्राप्त कर लेते जहाँ पर वो परकाया प्रवेश की सिद्धि हासिल कर लेते हैं, और वो किसी के शरीर में भी घुस सकते हैं, किसी जीवित इंसान के शरीर में भी घुस सकते हैं। किसी मृत व्यक्ति के इंसान में घुसना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई चेतना नहीं होती, कोई आत्मा नहीं होती। वहाँ पर आपको किसी से भी कोई आज्ञा नहीं लेनी पड़ती। वहाँ पर आप अपने सूक्ष्म शरीर को सीधा उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करा देते हो और वो मृत व्यक्ति पुनः जीवित हो जाता है। लेकिन किसी जीवित इंसान के शरीर में अपनी आत्मा को प्रवेश करवाना बहुत ही ज़्यादा कठिन मार्ग है, और इसमें आपको क्षति हो सकती है, उस व्यक्ति को क्षति हो सकती है, उसकी आत्मा को क्षति हो सकती है। इसमें बहुत बड़ा जोखिम होता है, बहुत बड़ा खतरा होता है। तो जब तक कि वो व्यक्ति आज्ञा ना दे दे, तब तक आप अपनी आत्मा को उसके शरीर में प्रवेश नहीं करा सकते। ये संभव है किससे? परकाया प्रवेश की सिद्धि से। और जो भी तांत्रिक, जो भी बड़े बड़े ये जो हैं लोग बैठे हुए हैं, जो भी इस चीज़ का दावा करते हैं आपसे कि हमने किसी जिंदा इंसान की आत्मा बुला ली, हमने किसी फलाने तांत्रिक की आत्मा बुला ली, हमने किसी फलाने चीज़ की आत्मा बुला ली, और वो भी किसी जीवित शरीर के, जीवित व्यक्ति के शरीर में बुला ली, और वो भी किसी जीवित इंसान की आत्मा, तो ऐसा असंभव है। ये बस खाली साइकोलॉजिकली लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, साइकोलॉजिकली लोगों के दिमाग के साथ खेल रहे हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपके शरीर से अगर आपकी आत्मा निकलेगी तो आपका शरीर तुरंत शव के समान हो जाएगा, क्योंकि आपके शरीर से आत्मा का निकलना यानी कि आपके शरीर से प्राण निकल जाना, आपके शरीर से आपकी चेतना का चला जाना। और ऐसे में क्या होगा कि आप मर जाओगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी, उसी वक्त तत्काल हो जाएगी मृत्यु। ऐसा नहीं होता है कि आपकी आत्मा भी आपके शरीर में बैठी हुई है और आपकी आत्मा को किसी तांत्रिक ने किसी जिंदा इंसान के शरीर में बुला लिया। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं है। भगवान अपने करोड़ों अंशों के साथ में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है, वो परमेश्वर हैं, वो परमेश्वरी भगवती आदि शक्ति है। आप भी ऐसा करने में सक्षम हो सकते हो जब आप योग की उस सिद्धि को प्राप्त कर लेते हो, जिस सिद्धि का नाम है परकाया प्रवेश। और जो अष्ट महासिद्धियाँ हैं, जो इनको प्राप्त कर लेता है, वो ही अपनी एक आत्मा के साथ में कई जगह एक बार में अपने आप को प्रकट कर लेता है। आज भी ऐसे सिद्ध संत और सिद्ध महात्मा, ऐसे बड़े बड़े सिद्ध हमारे बीच में
विद्यमान है, जो गुफाओं में, कंदराओं में, हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, पर्वतों में तपस्या कर रहे हैं और जो अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर चुके हैं और अपनी अष्ट सिद्धियों के प्रभाव से वो अपने शरीर को हल्का कर सकते हैं, अपने शरीर को भारी कर सकते हैं, एक बार में कई जगह पर आपको दर्शन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो वो सिद्धों का काम है और इसमें वर्षों का समय लगता है, वर्षों की साधना करनी पड़ती है, भूख प्यास का त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के ये अवस्था प्राप्त हो जाती है। ये कल के नए जो तांत्रिक बन जाते हैं और कहते हैं हमने फलानी आत्मा बुला ली, फलाने जिंदा लोगों की आत्मा बुला ली, फलाने भगत की आत्मा बुला ली, ऐसा असंभव है। ये बस खाली आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, तो मेरा आपको समझाने का मकसद यही था कि आप इस चीज़ को समझ जाओ। ठीक है, तो एक शरीर में एक बार में एक ही आत्मा रहती है। अगर कोई दूसरी आत्मा घुसती भी है तो उस व्यक्ति की आत्मा को पीछे करना पड़ता है, उसके आभामंडल में चली जाती है वो, तभी वो आत्मा प्रवेश कर सकती है। तो ये सारी चीज़ थी, इसके लिए बहुत तगड़ी साधना करनी पड़ती है। योग की जो महासिद्धियाँ हैं, ये जो सारी सिद्धियाँ इन सब के पास है, ये उपसिद्धियाँ होती हैं। जो वास्तव में जो महासिद्धियाँ कहलाती है वो अष्ट सिद्धि होती हैं, जो कि हनुमान जी को माता सीता ने वरदान के स्वरूप में दी थी। भगवान हनुमान को माता सीता ने वरदान देता कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इनको प्राप्त करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई सरल कार्य नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य होता है। इसमें कई लोगों को कई बार कई जन्म भी लेने पड़ जाते हैं, पूरा जीवन तपस्या में ही बीत जाता है। ठीक है, 20-20 वर्ष, 25-25 वर्ष, 40-40 वर्ष की तपस्या लोगों को करनी पड़ती है, तब जाकर के उनको कोई इनमें से 1-2 सिद्धियां प्राप्त होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी है आप उससे संतुष्ट होगे, आपको पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।